बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हानिया ने बड़ा मज़े का सवाल किया है और सवाल उनका ये है कि सर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, दूसरा महीना है और मैं खुश भी हूँ और डरी हुई भी हूँ, तो मैं किसी से पूछ नहीं पा रही, तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ। हानिया बेटा, इस पर हम तफसील से बात करते हैं, चूँकि ये सवाल आए दिनों आता है और इसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से, आने वाले दिनों से, खुशी से, गम से, सबसे जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले अंबर ने पूछा था कि सर आपको इतनी दुआएं क्यों मिलती हैं, तो उसका जवाब मुझे तो कोई बन नहीं रहा था, पर फिर एक क्लिप आया और एक वॉइस मेल है, आप जरा सुने, फिर पता चलता है कि लोग क्या सोच। हमेशा मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ, देखती हूँ और इतना फ़ायदा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती सर। और ना मेरे अपने भाइयों के लिए, मेरे भाई बहुत परेशान करते थे, कुछ काम नहीं करते थे वगैरह। अब मैं इंशाल्लाह हाजिर भी होंगी और खिदमत में इंशाल्लाह ज़रूर। आपने समझाया था, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने बताए थे जिनकी वजह से 2 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट कॉल की थी और मेरे भाइयों की दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बेहतर मतलब जॉब लग चुकी है। ऑल्दो ये पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, इसके एतबार से फिर एक ने थोड़ा बहुत डिप्लोमा किया तो उसकी लग गया, एटलीस्ट वो कमाने लग गए हैं। पहले ये बिल्कुल इस तरह साफ मुंह पे कह रहे थे हमने कुछ नहीं करना, हमने कुछ भी करेंगे ना कुछ करेंगे। तो आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे मुझे, जिस तरह मैंने इनको बताया समझाया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक की छोटे लेवल की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, दूसरे की साथ तो मुझे तो हमेशा मैं आपके लिए इतनी दुआ करती हूँ और हमेशा आपके लिए दुआ पूरा होंगी। मैं कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाती हूँ ऑनलाइन और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपने हर जो मेरे करीब लोग होते हैं जिनको मैं दिल से बहुत उनके लिए दुआ करती हूँ, तो मैं हमेशा पढ़ाते हुए उन लोगों के बारे में जब सोचती हूँ तो मैं इसके वसीले से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को, आपको ख़ास तौर पर सर जी हमेशा खुश रखे। फरिया जी। अच्छा, बाद मैसेजेस ऐसे होते हैं, बाद वॉइसेस ऐसी होती हैं। इस प्यारी सी बेटी ने ये जो वॉइस मेल किया, सच्ची बात है, अंग्रेज़ी में कहते हैं यू मेड माई डे। आपकी रूह तक राज़ी हो जाती है, आपको याद भी नहीं होता। 2 साल पुरानी बात है जब उन्होंने अपने भाइयों के लिए, हर बहन कंसर्न होती है, हर माँ कंसर्न होती है। आजकल के बच्चे जो कि बहुत जल्दी पढ़ने में भी नहीं आते और कुछ काम करना भी नहीं चाह रहे होते, तो बहुत वो परेशान थे कि हम क्या करें। ज़रा बच्चे हाथ से निकल रहे होते हैं, तो जो चीज़ें उन्हें समझ आई उन्होंने अपने भाइयों को सिखाई, समझाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बरसे रोज़गार हैं। जब भी किसी के साथ आप पूरी मोहब्बत से कोई नेकी करते हैं, खैर करते हैं, चाहे आपका इरादा इस पूरी डेफिनेशन के साथ ना हो, पर ये जो अद्दीन नसीहा, जब आप दूसरों को बड़ी मोहब्बत से, खैर ख्वाही से बात बताते हैं, तो जवाबन ये हो नहीं सकता कि दुआ ना निकले, ये हो नहीं सकता कि इतनी मोहब्बत से, इतनी खुशी से। ये बच्ची कितने सालों से सुन रही है, कितने सालों से पढ़ रही है, मैं तफसीली तो नहीं जानता, लेकिन उसकी आवाज़ में जो ताज़गी है, उसकी आवाज़ में जो सच्चाई है और उसकी आवाज़ में जो ताज़ा मोहब्बत का सा मज़ा है, वो तो ज़ाहिर है आपको निहाल कर देता है। आप सब लोग सलामत रहो। मेरी तो आरज़ू होती है कि आप छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, सियासी बातें करने के अलावा हमें आमतौर पे काम ही कोई नहीं होता, तो इस बदबख्ती पे क्रॉस फेरा करें और कुछ अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो, अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो। अच्छा जी, अब आते हैं इस इशू पे जो आप सबके काम आने वाले, चाहे आप लड़के हो और चाहे आप लड़की हो, चाहे आप सास हो, चाहे आप ससुर हो। जब हम घर में रहते हैं और ये खुशी की खबर आती है तो बिल्कुल दिल में वो जो लड्डू फूटते हैं वो भी कैफियत होती है, दिल गार्डन भी हो जाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली प्रेगनेंसी के बाद लाजिम करनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत नुकसान हो जाता है। हम तरतीब से लेते हैं। पहली बात, पहली प्रेगनेंसी के 3 माह तक आपको ये खबर किसी को नहीं देनी चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये खबर किसी को नहीं देनी चाहिए। आपके मियाँ को पता हो, और अगर आपका मियाँ चाहे और उसका ख्याल हो कि अम्मा को बता दें, तो फिर लेकिन अम्मा से आगे निकल जाएगी, बहनों में जाएगी, आगे जाएगी। ये 3 माह इतने नाजुक होते हैं कि अगर नज़र लगी और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपको सालों भुगतना पड़ता है। जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो तो सिर्फ 3 माह नहीं कहती, वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बच्ची को घर से बाहर ना निकाला जाए, बच्ची बाज़ारों में ना जाए। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा मोहल्ले की सड़कों पे तो कतई ना जाए, वहाँ लोगों ने जगह जगह सिरियाँ फेंकी होती हैं, मसूर की दाल फेंकी होती है। ये उनके लिहाज से बदबलाएँ
और वो कुंवारी लड़कियों को चिमटती हैं, और फिर वो बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट होती हैं ये उनके लिए कॉम्प्लिकेशन होती है, वो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। अच्छा जी, दूसरी, जब भी आपने टेस्ट करा लिया, आपको और आपके मियाँ को पता है, तो अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बुनियादी चेंजेस आनी हैं जो उससे पहले में नहीं थी। पहला काम तो ये करेंगे कि सुबह नमाज फजर के बाद अगर आपके घर में लॉन है तो आप नंगे पाँव धीरे धीरे वहाँ मूव करेंगे और आपके पास जो मोबाइल है उस पर सूरा रहमान लगाएंगे, ये पहली बात है, और उसको सुनेंगे। दिन का इख्ताम भी सूरा रहमान से कीजिए, ये आपकी ज़िंदगी में इतनी खैर आएगी आप सब्र भी नहीं कर सकते। जब भी नमाज फजर पढ़ें, नमाज ज़ोहर पढ़ें, जो नमाज पढ़ें, तो आपने नमाज के बाद जाए नमाज पर ही चौकड़ी मार के बैठना है और आंखें बंद कर लेनी है। फिर नाक से आपने इनहेल करना है, फिर आपने एक्सेल करना है मुंह से लंबे सांस, ये 5 मिनट करना है। आपके जिस्म में जो ऑक्सीजन की अब आने वाले दिनों में कमी होनी है ये उसको पूरा करेगा, और आपके जिस्म में जो कई सारी तब्दीलियां आनी हैं ये उनके लिए बुनियाद बनेगा। ये दूसरी बात है जो आपको हर सूरत में करनी है। तीसरी चीज़, जब भी आप बेड से सुबह उठो और पाँव नीचे उतारने लगो तो मत उतारिएगा जब तक कोई बिस्किट ना खा ले, और अगर अनार हो अवेलेबल तो ख़ुद करें या आपका मियाँ करके दे। एक छोटी डिब्बी में, बॉक्स में, अगर घर में आपके कमरे में वो जो छोटा फ्रिज होता है, बेडरूम फ्रिज, वो है तो रखिए। आपने 3 से 4 चम्मच अनार खाए बिना बेड से नीचे नहीं उतरना। ये जो पहला सुबह का आपका आगाज़ है, चूँकि जो ही आप उतरोगे, अब चूँकि नई चेंजेस आ रही हैं तो आपको फिर चक्कर आएंगे, खाली पेट वॉमिट वाली कैफियत होगी, और ये बहुत जो वॉमिटिंग होती नहीं है, ऊकते हैं। लाइक आप जब ब्रश करने जाओगे तो आपको अपने टूथब्रश से स्मेल आएगी और आप ऊकोगे, तो सुबह आप टूथब्रश करना बंद कर देंगे। अगर आपके पास मिसवाक है, बाज़ार से बहुत अच्छी मिल जाती हैं, अब ये मुख्तलिफ होती हैं जो मदीना से और मक्का से जुड़ी हुई हैं, वो आप कर सकते हो। ताज़ा मिसवाक अगर मिलती हो तो शाम को लेके भिगो के रख लीजिए, वो कर सकते हैं। टूथपेस्ट जब करोगे तो वो दोपहर को करेंगे, सुबह मत कीजिएगा। इसी तौर पे अब आप जो ज़िंदगी में मामूलात आने हैं, हर सूरत में आपको एक फल, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना और पानी, ये स्मूदी बनेगी। तो आपने इनटेक स्मूदीज़ का बहुत बढ़ा देना है। अगर आपने जूस लेना है तो फिर जूस जौन सा भी लें, आपके करीब पड़े होने चाहिए। जूस लें, आधा जूस और आधा पानी, वरना आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर लेवल बढ़ना भी नुकसानदेह होता है। प्रेगनेंसी के दिनों में लड़कियों को खट्टी मीठी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है। अब आपने उसमें एहतियात करनी है, खट्टी मीठी चीज़ खा लीजिए, लेकिन अगर आपने आलूओं को उबाल के नमक लगा खाना शुरू कर दिया तो कुछ दिनों में आपके पाँव सूज जाएंगे, इवन आपसे जूता भी नहीं पहना जाएगा। सो ये बदएहतियाती या बेहतियाती बिल्कुल नहीं करनी। खाने के मामले में याद रखिएगा, रोज़ाना 1 प्याली आपको हर सूरत में कीमा खाना है, और दिन भर में आपको 2 गिलास दूध दिल चाहे या ना चाहे वो पीना है। इसी तौर पे 1 प्याली आपको दही लेना ही लेना है। दही के अलावा अगर आप पुदीने वाला या धनिए वाला कुछ भी वो चटनी सी बना के उसका बनाते हैं, दही की शेप बदल के, बाज़ार से मिलता भी है, उसका रायता बना लीजिए, या जो पंजाबी वाली जो चटनी होती है वो उस दही में शामिल कर लीजिए। निमकोल आपके पास रहना चाहिए। दिन में आपको निमकोल बना हुआ, रंग रंग के उसके टेस्ट होते हैं, बना बनाया भी मिलता है, वो ज़रा महंगा होता है, और जो पाउडर फॉर्म में है, ऑरेंज का है, लेमन का है, मुख्तलिफ है। दिन में आपने कम से कम 2 गिलास 3 गिलास, वैसे एक निमकोल के पैकेट से 4 बनते हैं, 1 किलो का होता है, तो ये आपको ज़रूर, ये आपके जिस्म में जब कमी नहीं होगी पानी की तो कई सारे एहतियातें जो हैं वो आपके बहुत मुफीद साबित होंगी। इसी तौर पे जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं, पहले 3 माह बिल्कुल परहेज़ होती है, आखिरी 3 माह बिल्कुल परहेज़ होती है, और पहले 3 माह बिल्कुल परहेज़ होती है। उस बच्चे को बनना होता है और उसकी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। बाज़ारों में जाने का शौक़ है तो उसको रोक दीजिए। ख़ास तौर पे कुछ लड़कियों को बहुत शौक़ होता है, दे आर इचरा लवर्स, तो रश वाली जगहों पे जब कोनियाँ लगेंगी 100 मसाइल होते हैं, रंग रंग की औरतें होती हैं। ये ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, इस ज़िंदगी को संभालना ज़्यादा कीमती है। सो जितनी एहतियातें, जो सासें हैं, जो आपकी नंदे हैं, जिन्होंने ये कहना होता है कि 80 बड़े बच्चे पैदा किए थे और सानू तो कुछ नहीं होया,
उनको कुछ नहीं हुआ होगा, पर आपको होना है। सो ये एहतियातें ये आपने ज़रूर करनी है, और इनके करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बेबी भी सेहतमंद होगा, आप भी सेहतमंद। होता है कि हमें फीका पानी नहीं पिया जाता, ओके तो प्रॉब्लम, नींबू पानी पी लीजिए और शिकंजी पी लीजिए, रोटी कम खाएंगे, चावल कम हो जाएंगे, यानी ये दोनों आपका इनकी मिकदार कम कर लीजिए। इसी तौर पे जो आखिरी चीज़ आपने करनी है वो ये कि जूते आपको नए लेने होंगे, फ्लैट वाले, और इंडोर वालों के बहुत अच्छे होते हैं, वो ले लीजिए। हैं तो महंगे, पर आपके जो पाँव को उससे आराम हो चलते फिरते, बिल्कुल सख्त नहीं होने चाहिए, और ऊंची हील वाले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसी तौर पे जैसे जैसे आपका जिस्म बढ़ेगा तो आपको कपड़े खुले पहनने होंगे। इस वाले मामले में फ़ैशन मत कीजिए। इन दिनों अगर किसी के यहाँ आने जाने का हो तो मियाँ को भिजवा दिया कीजिए, ख़ुद कोशिश कीजिएगा कि आप एक्सपोज ना हो, और चूँकि किसी और घर जाके ऊकेंगे और आपको वॉमिट होगी तो वो चीज़ जो आपने नहीं बताई थी ज़ाहिर फिर ओपन हो जाएगी। तो हम बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर खेलना चाहिए, ताकि अल्लाह आपके घर में जो पहली खुशी दे रहा है, ये जो नेमत दे रहा है, नेमतों की कदर की जाए, नेमतों को संभाला जाए, नेमतों की हिफाजत की जाए, तो सुख और खुशी बहुत बढ़ जाती है। मेरा रब इन सारी बच्चियों को ये खुशियाँ अता करे जिनकी शादियाँ हुई हैं, क्योंकि इस खुशी के साथ आपकी ज़िंदगी सैर नहीं रहती, सवा सैर हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।